दोस्तों, बकरा ईद 2025 को लेकर काफी भाई बहन सवाल कर रहे हैं कि इस बार यानी कि 2025 में ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का चांद कितनी तारीख को और किस दिन नजर आएगा। और बकरा 2025 को लेकर काफी भाई बहन सवाल कर रहे हैं कि इस बार यानी कि 2025 में ईद उल अहा यानी कि बकरा ईद का चांद कितनी तारीख को और किस दिन नजर आएगा। ईद की 10 तारीख अंग्रेजी की किस दिन होगी और ईद उल अहा की नमाज अंग्रेजी की कितनी तारीख को और किस दिन पढ़ी जाएगी। इसलिए आज की इस वीडियो में हम आपको बकरा ईद 2025 के हवाले से पूरी जानकारी देने वाले हैं। यानी कि इस साल बकरा ईद का चांद कब दिखाई देगा और कितनी तारीख को बकरा ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और किस दिन कुर्बानी होगी। और साथ ही हम आपको 5 ऐसे काम भी बताने वाले हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में भी बताने वाले हैं जिनको आप बकरा ईद के मौके पर भूल कर भी ना कर लेना, वरना आप बहुत बड़ी मुसीबत में फंस जाओगे। इसीलिए आज का यह वीडियो आप सभी के लिए बहुत खास है। आप इसको आखिर तक जरूर देखें और मेहरबानी करके इसे शेयर भी कर दें ताकि और भी लोगों के पास में यह वीडियो पहुंच जाए। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। दोस्तों, अल्लाह ताला ने हम मुसलमानों को साल में 2 ईदें अता फरमाई हैं। पहली ईद तो है ईद उल फितर, जिसे मीठी ईद भी कहा जाता है, और दूसरी ईद है ईद उल अहा, जिसको बकरा ईद भी कहा जाता है। ईद उल फितर के बाद मुसलमानों के लिए दूसरा सबसे बड़ा त्योहार बकरा ईद का त्योहार है, जिसे मुसलमान बड़ी धूमधाम के साथ मनाते हैं। याद रखें, इस्लामी महीने के हिसाब से 10वां महीना यानी कि रमजान के बाद शव्वाल की पहली तारीख को ईद उल फितर का त्योहार मनाया जाता है। और ईद उल फितर के 70 दिनों के बाद यानी 70 दिनों के बाद ईद उल जुहा का त्योहार मनाया जाता है कि 2 महीने 10 दिन के बाद ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार मनाया जाता है। बकरा ईद का त्योहार इस्लामी महीने के हिसाब से 12वें महीने में यानी इस्लामी आखिरी महीने में मनाया जाता है। इसके बाद मुहर्रम का महीना शुरू हो जाता है, जो इस्लामी साल का पहला महीना होता है। यानी कि मुहर्रम के महीने से इस्लामी साल की शुरुआत हो जाती है। दोस्तों, बकरा ईद का त्योहार जिल्हज की 10, 11 और 12 तारीख को मनाया जाता है। ईद उल अहा इस्लाम का दूसरा सबसे बड़ा त्योहार है। यह त्योहार सुन्नते इब्राहिमी और ईद कुर्बान के नाम से भी जाना जाता है। जिस तरह से ईद उल फितर रमजान के महीने में रोजा रखने की खुशी में मनाया जाता है, ठीक उसी तरह से ईद उल अजहा भी हज पूरा होने की खुशी में मनाया जाता है। ईद उल अहा के दिन सभी मुसलमान भाई सबसे पहले ईदगाह में जाते हैं और वहां पर जाकर सबसे पहले ईद की खास नमाज अदा करते हैं। इसके बाद अपने घर में जाकर अपने पाले हुए जानवरों की कुर्बानी करते हैं। अब आपको बताते हैं कि इस साल यानी कि 2025 में ईद उल अजहा यानी कि बकरा ईद का त्योहार कब होगा, कितनी तारीख को मनाया जाएगा, यानी कि इस बार अंग्रेजी की कितनी तारीख होगी और किस दिन यह त्योहार मनाया जाएगा, कितनी तारीख को ईद की नमाज पढ़ी जाएगी और किस दिन कुर्बानी की जाएगी। दोस्तों, सबसे पहले तो आप याद रखें कि जिस दिन बकरा ईद का चांद दिखाई देता है, उसके 10 दिनों के बाद ईद उल अहा की नमाज अदा की जाती है और कुर्बानी की जाती है। हमने आपको पहले ही बताया है कि बकरा ईद का त्योहार चांद की 10 तारीख को मनाया जाता है। इस हिसाब से देखा जाए तो इस बार यानी कि 2025 में इंशा अल्लाह 7 जून 2025 शनिवार के दिन ईद उल अहा की 10 तारीख होगी और इसी दिन ईद उल अहा की नमाज पढ़ी जाएगी और इसी दिन पहले दिन की कुर्बानी की जाएगी। इसका मतलब यह है कि इस साल 2025 में इंशा अल्लाह 7 जून यानी कि शनिवार के दिन बकरा ईद का त्योहार मनाया जाएगा और फिर 8 और 9 जून 2025 तक कुर्बानी की जाएगी। मगर इसके साथ ही आप यह भी याद रखें कि ईद का त्योहार चांद पर डिपेंड करता है और हमने आपको जो यह तारीख बताई है, यह 29 के चांद के हिसाब से बताई है और इस्लामिक कैलेंडर के हिसाब से बताई है। मगर कई बार चांद आगे या पीछे होने की वजह से इस्लामी कैलेंडर की तारीख भी बदल जाती है। इसलिए हमने आपको जो यह तारीख बताई है, इसको आप फिक्स ना समझें। मतलब कि आप यह पक्का ना समझें कि इसी तारीख को ही ईद उल अहा का त्योहार मनाया जाएगा।
अगर चांद एक दिन आगे या पीछे दिखाई दे देता है तो फिर बकरा ईद मनाने की तारीख भी एक दिन आगे या पीछे हो सकती है। बकरा ईद के त्योहार की सही तारीख तो हमें बकरा ईद से 10 दिन पहले ही मालूम चल सकेगी, जब ईद उल अजहा का चांद दिखाई दे देगा। इसके बाद ही बकरा ईद मनाने की सही तारीख मालूम चल सकेगी। अगर बकरा ईद का चांद एक दिन आगे या पीछे हुआ तो हम आपके लिए एक और वीडियो बना देंगे जिसमें आपको कंफर्म तारीख बता दी जाएगी। दोस्तों, अब आपको 5 ऐसे काम बताते हैं, 5 ऐसी गलतियों के बारे में बताते हैं जिनके बारे में अल्लाह के प्यारे नबी ने फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर यह 5 गलतियां आप भूल कर भी ना करें, वरना आप लोग तबाह और बर्बाद हो जाओगे। नंबर 1, हैसियत हो तो कुर्बानी जरूर करें। दोस्तों, सबसे पहला काम तो यह है कि आप बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी करना ना भूलें। यानी कि बकरा ईद के मौके पर आप इस बात को जरूर याद रखें कि अगर आप कुर्बानी करने की हैसियत रखते हैं तो आपको चाहिए कि आप बकरा ईद पर अल्लाह की रजा के लिए कुर्बानी जरूर करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि जो शख्स कुर्बानी करने की हैसियत रखता है लेकिन फिर भी वह कुर्बानी नहीं करता है तो उसको चाहिए कि वह हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। मतलब कि इस बात पर अल्लाह के प्यारे नबी ने इतनी नाराजगी जाहिर की है। और यही नहीं, अल्लाह के प्यारे नबी ने यह भी इरशाद फरमाया है कि कुर्बानी करने वालों को कुर्बानी के जानवर के एक एक बाल के बदले अल्लाह ताला एक एक नेकी अता करता है। इसलिए अगर आप कुर्बानी की हैसियत रखते हैं तो बकरा ईद के मौके पर आप कुर्बानी जरूर करें। नंबर 2, दिखावा ना करें। दोस्तों, दूसरी गलती है बकरा ईद के मौके पर दिखावा करना। याद रखें, बहुत से लोग ऐसे हैं जो बकरा ईद के मौके पर कुर्बानी के जानवर का दिखावा करते हैं। अपने कुर्बानी के जानवर को बाजारों में घुमाते और फिर आते हैं और लोगों से कहते फिरते हैं कि हमने यह जानवर 500 का खरीदा है, यह इतने किलो का जानवर है। इस तरह से वह दिखावा करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। बकरा ईद के मौके पर आप किसी भी तरह का कोई दिखावा ना करें। कुर्बानी सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की रजा के लिए करें, किसी दिखावे के लिए ना करें। अल्लाह के प्यारे नबी ने इरशाद फरमाया है कि बकरा ईद के मौके पर जिसने खुश दिली और सवाब की नीयत से अल्लाह की राह में कुर्बानी की तो अल्लाह ताला उसको जहन्नुम की आग से महफूज फरमा देगा। नंबर 3, दूसरों की भावनाओं को ठेस ना पहुंचाएं। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर आप कोई भी ऐसा वैसा काम भी ना करें जिससे दूसरे धर्म के लोगों को बुरा लगे, उनकी भावनाओं को ठेस पहुंचे। याद रखें, इस्लाम हमें सब धर्मों की इज्जत करना और आदर करना सिखाता है। इसलिए आप बकरा ईद के मौके पर कोई भी ऐसा वैसा काम हरगिज ना करें जिससे किसी और को बुरा लगे और उनकी भावनाएं आहत हों। जैसे कि गाय के साथ हिंदू भाइयों की आस्था जुड़ी हुई है, वह गाय को माता मानते हैं, उसकी पूजा करते हैं। इसलिए आप गाय की कुर्बानी का दिखावा ना करें। गाय के साथ आप कोई भी ऐसा वैसा काम ना करें जिससे हिंदू भाइयों को बुरा लगे, क्योंकि हमें हमारा इस्लाम यही सीख देता है। नंबर 4, गरीबों की मदद करें। दोस्तों, बकरा ईद के मौके पर आप अपने आसपास के गरीब लोगों का भी जरूर ध्यान रखें और उनकी जितनी हो सके मदद भी करें, क्योंकि अल्लाह के प्यारे नबी जब भी ईद उल फितर और ईद उल अजहा का त्योहार आता था तो दिल खोलकर गरीबों की और बेसहारा लोगों की मदद करते थे। इसके अलावा बकरा ईद के मौके पर जब आप अपने घर में कुर्बानी करें तो उसका गोश्त आप अकेले ही ना खाएं, बल्कि आप उसके 3 हिस्से करें। उनमें से पहला हिस्सा आप अपने रिश्तेदारों को या जान पहचान वाले लोगों में बांटें, दूसरा हिस्सा गरीबों को या मिस्कीन लोगों में बांटें और तीसरा हिस्सा आप अपने खुद के लिए अपने घर में रखें। मगर कुछ लोग कुर्बानी का सारा गोश्त ही अपने घर में रख लेते हैं, गरीबों और मिस्कीनों का ख्याल नहीं करते हैं। याद रखें, यह भी एक बहुत बड़ी गलती है। इसको भी आप बकरा ईद के मौके पर भूलकर भी ना करें। और नंबर 5, कुर्बानी की फोटो सोशल मीडिया पर ना डालें। दोस्तों, 5वीं गलती यह है जिसको बहुत से मुसलमान बकरा ईद के मौके पर करते हैं, वह यह है कि बहुत से लोग कुर्बानी के जानवर की फोटो या कुर्बानी करते वक्त की फोटो या वीडियो सोशल मीडिया पर वीडियो अपलोड कर देते हैं। ये गलत बात है।